अंकित को हुआ विक्रांत पे शक। अंकित को लग रहा है कि विक्रांत की याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन उसे ऐसा क्यों लग रहा है? क्या विक्रांत ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या अब मन्नत और विक्रांत की सारी प्लानिंग अंकित पर्दाफाश करके रहेगा? देखेंगे आज के एपिसोड में, तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मन्नत के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि धैर्य पहुंचा है मान्यता के घर पे और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाएगा। उसे पता है कि मान्यता जैसे ही सोकर उठती है सुबह, सबसे पहले वो अभिमन्यु की फोटो या अभिमन्यु को देखना पसंद करती है। अगर गलती से भी उसके आंखों के सामने कोई आ गया तो वो पूरा घर सर पे उठा लेती है। बस इसी बात का फायदा धैर्य ने उठाया है। उसने मन्नत और विक्रांत के शादी की फोटो मान्यता के सर के पास रखी हुई है। जैसे ही मान्यता सोकर उठती है वो देखती है कि विक्रांत और मान्यता की फोटो है और पीछे लिखा रहता है कि विक्रांत सिर्फ मेरा है और मेरा हमेशा ही रहेगा। इसी बात को लेकर मान्यता को बहुत गुस्सा आ जाता है। विभा भी वहां पे पास में एकदम डर जाती है कि अचानक से मान्यता को हुआ क्या है। मान्यता एक कांच का टुकड़ा लेकर अपने हथेली काटने जाती है और धमकी देती है कि जब तक अभिमन्यु मेरे पास वापस नहीं आ जाता तब तक मैं ये कांच का टुकड़ा फेंकूंगी नहीं और मैं अपनी नस काट लूंगी। घबराहट में विभा ने विक्रांत को फोन कर दिया और कहा कि तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, नहीं मान्यता अपनी जान दे देगी। विक्रांत वहाँ सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। अचानक से वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं अभी आता हूँ। यहाँ विभा पूरी कोशिश करती है कि मान्यता रुक जाए, लेकिन मान्यता रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसकी बस एक ही रट रहती है कि मुझे अभिमन्यु चाहिए। यहाँ अभिमन्यु जब जाने लगता है कि मुझे मान्यता के पास जाना है, तब मान्यता कहती है कि नहीं, आपको नहीं जाना है। अगर आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। लेकिन अभिमन्यु कहता है कि मैं मान्यता और उसके बीच में किसी को नहीं ला सकता। वो जैसे ही तुम्हें देखेगी और बौखला जाएगी। तुम्हारा प्रॉमिस मैं तोड़ूंगा नहीं। 1 हफ्ते का प्रॉमिस दिया है तो मैं वापस आऊंगा। लेकिन मन्नत को यकीन नहीं होता। यहाँ धैर्य बाहर इंतजार कर रहा होता है क्योंकि धैर्य की प्लानिंग कुछ और रहती है। धैर्य बाहर विक्रांत का वेट कर रहा होता है कि कैसे भी विक्रांत आकर गाड़ी स्टार्ट करे और मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाए। जैसे ही विक्रांत बाहर आता है धैर्य एकदम खुश हो जाता है। विक्रांत गाड़ी में बैठने जाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी धैर्य को याद आता है कि इस गाड़ी का मैंने ब्रेक फेल कर दिया है। आज तो विक्रांत का काम तमाम होकर ही रहेगा। जैसे ही धैर्य ये सब सोच ही रहा होता है तभी पीछे से मन्नत आती है और विक्रांत के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। धैर्य को अपनी प्लानिंग नाकामयाब लगने लगती है और वो सोचता है कि मेरी सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी अगर मन्नत जी इस गाड़ी में बैठ गई तो, क्योंकि मैं मन्नत जी को कुछ नहीं होने देना चाहता और ये सब जो मैं कर रहा हूँ वो उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। धैर्य जल्दी से जाता है और मन्नत को रोकता है और कहता है कि आप इस गाड़ी में नहीं बैठ सकती। मन्नत कहती है कि क्यों, मैं क्यों नहीं बैठ सकती? तब धैर्य कहता है कि अरे मान्यता आपको देखेगी तो वो और बौखला जाएगी। पिछली बार आपके गले पे उसने चाकू रखा था, इस बार वो आपको देखकर क्या करेगी ये हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इसलिए मैं डरा हुआ हूँ और आप वहाँ पे मत जाइए, विक्रांत को अकेले जाने दीजिए। विक्रांत भी धैर्य के सामने नाटक करता है और कहता है कि हाँ तुम मत जाओ, तुम्हें मान्यता देखेगी तो वो अपने आप से काबू हटा लेगी और वो कुछ भी कर लेगी। लेकिन मन्नत एक ही रट लगाए रहती है कि नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मान्यता अभिमन्यु को वापस आने नहीं देगी। बस इसी रट की वजह से दोनों गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। धैर्य को यही डर रहता है कि जो गाड़ी का ब्रेक मैंने फेल कर दिया है मन्नत जी भी उसी गाड़ी में है और मैं मन्नत जी को कुछ होने नहीं देना चाहता। जैसे विक्रांत की गाड़ी आगे, धैर्य भी अपनी गाड़ी लेकर विक्रांत की गाड़ी के पीछे जाता है। वो बस यही सोचता है कि मुझे कैसे भी मन्नत जी की जान बचानी है। वो थोड़ी देर के बाद विक्रांत की गाड़ी के बगल में अपनी गाड़ी लाकर मन्नत से कहता है कि मन्नत जी आप गाड़ी से उतर जाइए, मैंने बोला था कि आप इस गाड़ी में मत बैठिए, इस गाड़ी का ब्रेक फेल है। मन्नत एकदम हैरान हो जाती है और वो यही चाहती है कि धैर्य कोई ना कोई गलती करे और अपने मुंह से कबूल कर ले, और धैर्य ने वो कर दिया। बगल में से धैर्य समझाता है मन्नत को कि आप इस गाड़ी में नहीं बैठिए, मैंने पहले ही बोला था। जैसे ही ये सब बातें चलती रहती है धैर्य के दिमाग में अचानक ख्याल आता है कि मन्नत जी को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। यही सब सोचते सोचते धैर्य अचानक से विक्रांत के गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी ला देता है ताकि अगर ब्रेक मारे विक्रांत तो मेरी गाड़ी से टक्कर हो, और वही हुआ। जैसे ही विक्रांत गाड़ी आगे बढ़ाता है और वो ब्रेक मारने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेक लगता नहीं है। वो धैर्य की गाड़ी से जोर से टकरा जाता है जिससे
मन्नत और विक्रांत को थोड़ी चोटें आई रहती है। जल्दी से धैर्य गाड़ी के बाहर आता है और मन्नत जी से पूछता है कि मन्नत जी आप ठीक तो हैं? तभी मन्नत कहती है कि आप ठीक हैं क्या धैर्य जी? मन्नत धैर्य से सवाल जवाब करने लगती है कि आपको कैसे पता कि मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल है? तब धैर्य उल्टा ही उस पर सवाल जवाब करने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो आप लोग उस पर मेरे ही ऊपर शक कर रहे हैं। ऐसा नहीं करिए, मुझे तकलीफ हो रही है। तभी मन्नत कहती है कि हाँ मुझे पता है कि आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपको कैसे पता कि हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल है? तभी बीच में विक्रांत आ जाता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी अब मान्यता के पास जाना है, नहीं तो वो अपने आप को कुछ कर लेगी। ये सारी प्लानिंग सोची समझी विक्रांत और मन्नत की रहती है। वहां से अभिमन्यु एक ऑटो पकड़ता है और वहां से चला जाता है। मन्नत ये सब देखकर बस यही सोच रही होती है ये सारी हमारी प्लानिंग एकदम परफेक्ट जा रही है। वो जैसे ही सोचती है कि हमने कल ही देख लिया था कि धैर्य ने गाड़ी का ब्रेक फेल किया है, उन्होंने बाहर एक सीक्रेट सीसीटीवी कैमरा लगाया है जिसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। मन्नत बस यही मन में सोच रही होती है कि आज तो हमने धैर्य का जो भी प्लान था वो सब नाकामयाब कर दिया, लेकिन आगे धैर्य क्या क्या करेगा हम सोच भी नहीं सकते, इसलिए हमें चारों तरफ और हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। मान्यता और विक्रांत जैसा सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। धैर्य ने जो भी किया था कि हमें गाड़ी का ब्रेक फेल करना है और विक्रांत को घर से बाहर किसी न किसी बहाने से भेजना है, वो उसने कर दिखाया, लेकिन हम भी उससे एक हाथ आगे हैं और सीसीटीवी कैमरा जो हमने सीक्रेट बिठाया था उससे हमें पता चल जाएगा कि धैर्य ने क्या किया है। इधर मान्यता किसी की बात सुनती नहीं है और अपने आप को नुकसान पहुंचाती है। तभी विक्रांत वहां पे पहुंच जाता है। जैसे विक्रांत देखता है कि मान्यता आगे अपनी जान देने की कोशिश कर रही है, वो भाग के मान्यता के पास जाता है और मान्यता विक्रांत को गले लगा लेती है। अंकित बहुत ध्यान से देखता है, विक्रांत मान्यता को पकड़ता नहीं है, वो अपने आप को मान्यता से दूर कर देता है और बहुत ही प्यार से उसे समझाता है। कहता है कि बस थोड़े दिनों की बात है मान्यता, तू मेरी बात सुन ले और अपने आप को कुछ कर मत, मैं बस उसकी शर्तें पूरी हो जाएंगी जो मिस मन्नत ने मुझसे की है, बस उसके बाद मैं तेरे पास वापस आकर ही रहूंगा। ये बात सुनकर मान्यता एकदम खुश हो जाती है और मन ही मन ये उम्मीद कर बैठती है कि अभिमन्यु जल्दी ही मेरे पास आ जाएगा।